ने कहा हम बजट बनाएंगे, क्या हम उनको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। सिर्फ एक घोषणा ही करनी है। अब जो घोषणा की है 2100 की, अगर महिलाओं को देंगे तो दिल्ली के अंदर 1,56,000 महिलाएं हैं, 2100 दे तो 33,000 करोड़ रुपए का बजट बनता है और टोटल दिल्ली का बजट ही 32,770,000 करोड़ है। अब इस तरह की बातें कह के आम आदमी तो इसको समझता नहीं है, लेकिन वो बातों में आ गया। आदमी को समझना चाहिए कि वो आज पूरा पूरा दिन छुट्टी करके लाइन में लग गए हैं और तुम उससे जो है मात्र वो ले रहे हो मतदाता पहचान पत्र। अब क्या मतदाता पहचान पत्र होगा? अगर किसी को पैसे देने हैं तो उसका अकाउंट नंबर लेना चाहिए। अब पता चलिए कि ओटीपी नंबर लेने के अंदर कहीं पे उसके पैसे ही निकल गए हैं किसी महिला के। अब इस पर ये ठीक है, तो इन्होंने 21 सीटें बदली यहाँ पर। 70 में से 21 बदलने का रेशो निकाल लो कितना बनता है। और फिर राखी बिरला की भी सीट बदल रहे हैं और सिसोदिया की भी सीट बदल रहे हैं। अब ये इनको जब लगा ये तो बड़ा रिएक्शन हो गया, दूसरे ने फिर पुराने लोगों को सीटें दे दी और नया खेल कर दिया। दो लोगों की सीटें फिर बदल दी आपने। अरे ये कर क्या रहे हो तुम? तो अभी पता नहीं चुनाव आते हैं तो और कितने बदल देंगे। ये आदमी जो है पैसे का यार है, लूटो और अपनी पार्टी को फैलाओ और उसका जवाब भी इसको मिल रहा है। हरियाणा के अंदर 90 सीटें थी, 89 के ऊपर इनकी जमानत जब्त हुई है, छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद तो सबक आए। मैं भी अगर मान लो ठोकर खा रहा हूँ, बार बार चोट लग रही है मेरे को सही तरीके से चलना चाहिए। ये आदमी तो वह कहता मैं तो वैसे ही चलूंगा। अब तो ये सोचो मैं माफ मांग लूं। वो जो पिक्चर थी ना, आपने भी देखी होगी, आपके यारों माफ करना मैं नशे में था। अब जनता जो है इनको जूते मारेगी, कोई माफ नहीं करना किसी ने। अच्छा, बीजेपी ने पोस्टर जारी किए हुए हैं कि पंजाब में 1000 नहीं दिए तो दिल्ली में 2100 कैसे देंगे। ये सवाल पोस्टर के जरिए क्यों पूछ रहे हैं? देखिए हम वैसे भी कह रहे हैं, ये लोकसभा का चुनाव था, जो कहते थे हम अलग अलग लड़ेंगे फिर इकट्ठे मिलकर लड़े। जनता ने जवाब दे दिया, 7 सीटों पे हम जीत गए। और वहां पे भी इसने कहा था कि 1000 रुपया दूंगा हर महिला को लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद। अरे तुमने देना है, 10 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम तब तक क्यों नहीं दे रहे? अब चुनाव को मात्र 5 दिन में घोषणा होने वाली, आप उसकी अपने लोगों को बस कह दिया कि हम देंगे। पहले तुम्हें 6 महीने चुनाव को हुए, तब तक क्यों नहीं दिया? पंजाब में क्यों नहीं दिया? आप कैसे दोगे? तो लोगों को जागरूक भी तो करना है। जो लोग गलती कर रहे हैं इस समय, उनको जगाना तो है। ये कोई अध्यादेश नहीं है, ये तो सिर्फ चुनावी घोषणा कर दी इस आदमी ने। और चुनावी घोषणा जो होती है, कितनी पहले फुस हुई है इसकी। अब आज तक के अंदर मैं उस दिन देख रहा था, ना मैं सड़क बना पाया, ना मैं जमुना साफ कर पाया, ना मैं पानी दे पाया। तो इसलिए जो है अगली बार मैं करूंगा, इस बार मुझे माफ कर दो। अरे अब इस बार दिल्ली की जो यमुना है साफ करने के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ बजट पास किया था? मेरे को अभी अमाउंट तो नहीं पता, बहुत सारा पैसा मिला है। वो कल अगर मैं आपको या थोड़ी देर मुझे पता आपने पूछना है तो मैं आपको बताया था। आप इसको गूगल में देख लीजिए, आपको पता चलेगा कितना पैसा इसको मिला और कितनी 8,000 करोड़ की बात कही जा रही है। क्या इतना है? कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना करेक्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ये जनता के बीच मैसेज आता है। हालांकि बहुत अच्छा बजट इनको मिला है, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं है। और अब भी कह रहे हैं मैं टुक्की लगाऊंगा, मैं ये करूंगा। 20 में भी यही कहा, 22 में भी यही कहा, 24 में भी यही कहा, अब भी ये कल परसों में कहने वाले हैं। अभी जो है टंकी का पानी पीते हुए अरविंद केजरीवाल जी नजर आई, वीडियो वायरल हुई है और कह रहे हैं कि दिल्ली का पानी बड़ा साफ है। राजेंद्र नगर के अंदर टूटी लगा के यूं पीना और नीचे पानी बह रहा है, ये आप साथ में आपने देखा होगा। ये नाटक करना। हमारे यहाँ पे भी एक एमएलए है, सुबह 5 बजे साइकिल पे बैठता है, आपका पानी आ रहा है ना, आपका पानी आ रहा है ना, ये नाटक करता है। और मैं पूछना चाहता हूँ, पानी और हवा तो आज हर सरकार का देना फर्ज बनता है, बिजली देना फर्ज बनता है। तुम ये क्या एहसान कर रहे हो? और RWA को नया काम दे दिया, वो एक काम शाम को करते हैं, आज पानी 8:30 बजे आएगा, आज पानी नहीं आएगा। अरे RWA इस काम के लिए होती है, मतलब सूचना केंद्र बना के रख दिया उनको, शर्म नहीं आती। और RWA वाले बेचारे नहीं समझ पा रहे कि आपको मैसेज क्या देना चाहिए, उनको डांटो। उनको ये क्या तुमने कर रखा है? आज पानी के लिए हम तुम्हारे कोई सर्वेंट हैं क्या? इस प्रकार का जो व्यवहार इन्होंने किया है, लोग जो बुद्धिमान है वो तो पूरी तरह समझ गए हैं। वो पहले भाम जाते हैं आज ये कोई नया नाटक फिर करेगा, आज कोई नया नाटक करेगा। वो खुद कहता है मैं एक रास्ता खोल दिया, विधानसभा पे दूसरा रास्ता खोलने की योजना बनाई जा रही है। जो आदमी पखंड करे उस पखंडी से क्या किया जा सकता है? आज देखो हम दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, एक काम करने की नीयत के लिए तो क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली का बर्बाद करके रख दिया। LG जो अपनी शक्तियों से जो काम कर सकता है वो काम कर रहे हैं। अब इनके पास कोई काट नहीं है और जबरदस्ती कहते हो कि मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहे हो। जानने कितना बड़ा घोटाला किया, सिसोदिया को आज सीट क्यों बदलनी पड़ी? चलो मैं दूसरी बात आता हूँ। अगर ये ठीक है तो इन्होंने 21 सीटें बदली यहाँ पर। 70 में से 21 बदलने का रेशो निकाल लो कितना बनता है। और फिर राखी बिरला की भी सीट बदल रहे हैं और सिसोदिया की भी सीट बदल रहे हैं। अब ये इनको जब लगा ये तो बड़ा रिएक्शन हो गया, दूसरे ने फिर पुराने लोगों को सीटें दे दी। कैसे साफ करना है, उसके लिए कितना बजट देना है, कोई इस प्रकार की सोच नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी तक तो बनने नहीं दे रही है। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हाउस के अंदर बैठ के बार बार मेयर जा रही है, आ रही है, इशारा टेलीफोन सुनने के लिए जाती है, अब मैं चलाऊं। इस प्रकार का मेयर ने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। दिल्ली विधानसभा चुनाव अब बस कुछ ही दूरी पर है। जैसे ही बीजेपी पार्टी अपनी लिस्ट जारी करेगी, वैसे ही यहाँ पर महायुद्ध देखने को मिलेगा। कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है, आम आदमी पार्टी ने लिस्ट जारी कर दी है और दोनों पार्टियों के कैंडिडेट मैदान में उतरकर जनता के बीच है। अब जनता नजर बनाए हुए है कि बीजेपी पार्टी से कौन
कहां से उम्मीदवार बनेगा, कौन अपने एरिया में पकड़ बना के बैठेगा और किन मुद्दों पर इस बार जो है वोट मांगी जाएगी, देखना काफी दिलचस्प होगा। तो आज इसी विषय में बातचीत करेंगे महेंद्र नागपाल जी से वजीरपुर से, क्योंकि इन्होंने भी पहले चुनाव लड़ा है और इस बार भी एक बार फिर दावेदारी करते पेश आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आपने जो इस वक्त मुद्दे रखे हुए हैं आम पार्टी ने, वो क्या बीजेपी दोहराएगी, उससे बढ़कर आगे लेके कुछ नए मुद्दे आएगी, इन्हीं पर जो है आज चर्चा करेंगे। देखिए, हमारी पार्टी में एक सिस्टम है, घोषणा पत्र तैयार हो रहा है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ नई नई बातें कह के अपने आप को चर्चा में लाए रखना। हम एक सिस्टमेटिकली, भाई अगर आज इतने का हम बजट बनाएंगे, क्या हम उनको दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सिर्फ एक घोषणा ही करनी है। अब जो घोषणा की है 2100 की, अगर महिलाओं को देंगे तो दिल्ली के अंदर 1,56,000 महिलाएं हैं, 2100 दे तो 33,000 करोड़ रुपए का बजट बनता है और टोटल दिल्ली का बजट ही 32,770,000 करोड़ है। अब इस तरह की बातें कह के आम आदमी तो इसको समझता नहीं है, लेकिन वो बातों में आ गया। आदमी को समझना चाहिए कि वो आज पूरा पूरा दिन छुट्टी करके लाइन में लग गए हैं और तुम उससे जो है मात्र वो ले रहे हो मतदाता पहचान पत्र। अब क्या मतदाता पहचान पत्र होगा? अगर किसी को पैसे देने हैं तो उसका अकाउंट नंबर लेना चाहिए। अब पता चलिए कि ओटीपी नंबर लेने के अंदर कहीं पे उसके पैसे ही निकल गए हैं किसी महिला के। अब इस प्रकार का ये जो खेल रचा जा रहा है, सीधे साधे भोले भाले लोगों को एक बार फिर से मूर्ख बनाया जा रहा है। जनता माफ नहीं करेगी, हर चीज समझते हैं। अब सरकारी आदेश जो आया है उसमें तो साफ कह दिया, हमने कोई ऐसी कोई स्कीम ही पास नहीं की है। समाज कल्याण मंत्रालय ने भी कहा है, हेल्थ मंत्रालय ने भी कहा है। अब ये बातें लोग धीरे धीरे समझेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो इनकी जो सुविधाएं दे रखी हैं वो हम भी सुविधाएं देंगे लोगों को, क्योंकि लोगों को जितनी राहत दी जाएगी उतना अच्छा है। देश की राजधानी दिल्ली के साथ जो लोग रहते हैं उनके साथ 10 साल से अन्याय हो रहा है। उनका अन्याय खत्म करने के लिए हम सड़कें भी बनाएंगे, हम साफ पानी भी देंगे, और ताकि लोगों को पानी खरीद के ना पीना पड़े, जो सबसे बड़ी समस्या पानी की है। और ये जो प्रदूषण है, हर आदमी खांस रहा है इस समय, जो हालत कर दी है दिल्ली को हमने स्वर्ग बनाना है। ये आरोप तो जो है हरियाणा सरकार पर लगता है, जो बीजेपी की है, कि दिल्ली में प्रदूषण तो जो है उनकी वजह से आता है। देखिए, एक आदमी जो बहानेबाज होता है ना, उसको हर बात पे बहाना चाहिए। अब जाके इस बार जब पंजाब में अपनी सरकार आ गई, जब तक उनकी थी तो पराली वहां से जलती थी। हरियाणा अगर पानी नहीं दे रहा तो हरियाणा का पानी की कमी है तो हरियाणा पानी नहीं दे रहा, जब जल भराव हो जाता तो हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। अब इस प्रकार की बातें करना बहुत आसान है, लेकिन ये लोग सब समझते हैं। इस आदमी ने काम कौन सा किया, मुझे ये बताओ। आप इधर पंजाबी बाग से ही आए होंगे, लोकसभा पे एक रास्ता खोल दिया, विधानसभा पे दूसरा रास्ता खोलने की योजना बनाई जा रही है। जो आदमी पखंड करे उस पखंडी से क्या किया जा सकता है। आज देखो, हम दिल्ली सरकार के अंदर नहीं है, एक काम करने की नीयत है। यहाँ पे 1672 फ्लैट दिए जा रहे हैं, डीडीए का बड़ा शानदार पार्क बन गया 33 एकड़ के अंदर। अब मेट्रो का श्री गणेश करने के लिए 29 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। चारों तरफ देखिए रोड, रिंग रोड को खत्म करने के लिए, ट्रैफिक होगा उसको बढ़ाने के लिए। आज दिल्ली की स्पीड मात्र 1 घंटे के अंदर 11 किलोमीटर रह गई है। इसके बारे में कभी कोई चिंता की? ये शख्स सिवाय लड़ने के, हर एक को गाली देने के और कोई काम नहीं कर रहा। एलजी भी खराब है, कमिश्नर भी खराब है, पीएम भी खराब है, कोई और उसको चीफ सेक्रेटरी को थप्पड़ मार देते हैं। ये इनके ऊपर क्या विश्वास किया जाए? हर एक के ऊपर केस बन गया है, जेल के अंदर जा रहे हैं, उसके बावजूद ही माफ नहीं। इनको शर्म नहीं आती कि हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। एलजी पे तो आरोप लगते ही रहते हैं कि बीजेपी के तले जो है एलजी काम करता है, और जो बीजेपी कहती है वही एलजी करता है। अरविंद केजरीवाल को कुछ करने नहीं देते आप लोग? देखिए, अगर यहाँ पे ये चीज इसको मैंने यहाँ पे रखनी है तो ठीक होनी चाहिए ना, या ये नीचे गिर रही है तो क्यों नहीं कर रही है? दिल्ली का बर्बाद करके रख दिया। एलजी जो अपनी शक्तियों से जो काम कर सकता है वो काम कर रहे हैं। अब इनके पास कोई काट नहीं है और जबरदस्ती कहते हो कि मेरे काम में हस्तक्षेप कर रहे हो। तुम कुछ करो ना, जो उनके पास पावर है वो काम करना चाहते हैं और तुम उनको आलोचना करने लग जाओ। ये तो एक सिंपल फार्मूला उन्होंने बना लिया है, खुद कुछ करना नहीं है, दूसरे को करने दिया, और आरोप प्रत्यारोप लगाना तो उनका पुराना पेशा है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कितना टाइम लगता है मैटर तैयार करने के लिए? डेली आतिशी जी आते हैं, डेली केजरीवाल आ जाते हैं, बाकी कोई काम करना नहीं। अरे तुम सड़कों पे घूमो, तुमने सड़कें ठीक करानी थी, कहाँ सड़क ठीक कराई है? पोल्यूशन के बारे में कोई चर्चा करो, वो कोई जवाब नहीं है। अब मुद्दा से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने गंदे पानी की, राशन कार्ड नहीं दिया, पेंशन नहीं दी। लोग पूछेंगे, हम जब जाएंगे तो उसके लिए इनका ध्यान हटाने के 2100 का झांसा दे दो। ये झांसा जो है इस बार लोग माफ नहीं करने वाले इनको। अच्छा, बीजेपी ने पोस्टर जारी किए हुए हैं कि पंजाब में 1000 नहीं दिए तो दिल्ली में 2100 कैसे देंगे? ये सवाल पोस्टर के जरिए क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, हम वैसे भी कह रहे हैं, ये लोकसभा का चुनाव था, जो कहते थे हम अलग अलग लड़ेंगे, फिर इकट्ठे मिलकर लड़े। जनता ने जवाब दे दिया, 7 सीटों पे हम जीत गए। और वहां पे भी इसने कहा था कि 1000 रुपया दूंगा हर महिला को लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद। अरे तुमने देना है, 10 साल से तुम्हारी सरकार है, तुम तब तक क्यों नहीं दे रहे? अब चुनाव को मात्र 5 दिन में घोषणा होने वाली, आप उसकी अपने लोगों को बस कह दिया कि हम देंगे। पहले तुम्हें 6 महीने चुनाव को हुए, तब तक क्यों नहीं दिया? पंजाब में क्यों नहीं दिया? आप कैसे दोगे? तो लोगों को जागरूक भी तो करना है। जो लोग गलती कर रहे हैं इस समय, उनको जगाना तो है। ये कोई अध्यादेश नहीं है, ये तो सिर्फ चुनावी घोषणा कर दी इस आदमी ने। और चुनावी घोषणा जो होती है, कितनी पहले फुस हुई है इसकी। अब आज तक के अंदर मैं उस दिन देख रहा था, ना मैं सड़क बना पाया, ना मैं जमुना साफ कर पाया, ना मैं पानी दे पाया। तो इसलिए जो है अगली बार मैं करूंगा, इस बार मुझे माफ कर दो। अरे अब इस बार क्या दिल्ली की जो यमुना है साफ करने के लिए बीजेपी सरकार ने कुछ बजट पास किया था?
मेरे को अभी अमाउंट तो नहीं पता, बहुत सारा पैसा मिला है। वो कल अगर मैं आपको या थोड़े दिन मुझे पता आपने पूछना है तो मैं आपको बताया था, आप इसको गूगल में देख लीजिए, आपको पता चलेगा कितना पैसा इसको मिला और कितनी 8,000 साल करोड़ की बात कही जा रही है मेरे क्या? ख्याल इतना है, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितना करेक्ट मैं आपको बताऊं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ये जनता के बीच मैसेज आता है। हालांकि बहुत अच्छा बजट इनको मिला है, लेकिन इन्होंने किया कुछ नहीं है। और अब भी कह रहे हैं मैं टुक्की लगाऊंगा, मैं ये करूंगा। 20 में भी यही कहा, 22 में भी यही कहा, 24 में भी यही कहा, अब भी ये कल परसों में कहने वाले हैं। अभी जो है टंकी का पानी पीते हुए अरविंद केजरीवाल जी नजर आई, वीडियो वायरल हुई है और कह रहे हैं कि दिल्ली का पानी बड़ा साफ है। राजेंद्र नगर के अंदर टूटी लगा के यूं पीना और नीचे पानी बह रहा है, ये आप साथ में आपने देखा होगा। ये नाटक करना, हमारे यहाँ पे भी एक एमएलए है, सुबह 5 बजे साइकिल पे बैठता है, आपका पानी आ रहा है ना, आपका पानी आ रहा है ना, ये नाटक करता है। और मैं पूछना चाहता हूँ, पानी और हवा तो आज हर सरकार का देना फर्ज बनता है, बिजली देना फर्ज बनता है, तुम ये क्या एहसान कर रहे हो? और RWA को नया काम दे दिया, वो एक काम शाम को करते हैं, आज पानी 8:30 बजे आएगा, आज पानी नहीं आएगा। अरे RWA इस काम के लिए होती है, मतलब सूचना केंद्र बना के रख दिया, उनको शर्म नहीं आती। और RWA वाले बेचारे नहीं समझ पा रहे कि आपको मैसेज क्या देना चाहिए, उनको डांटो, उनको ये क्या तुमने कर रखा है, आज पानी के लिए हम तुम्हारे कोई सर्वेंट है क्या? इस प्रकार का जो व्यवहार इन्होंने किया है, लोग जो बुद्धिमान है वो तो पूरी तरह समझ गए हैं। वो पहले भाम जाते हैं आज ये कोई नया नाटक फिर करेगा, आज कोई नया नाटक करेगा। वो खुद कहता है मैं जादूगर हूँ, स्वाति जी ने सुबह 1000 रुपये किया था, अब मैं उसको 2100 कर दूंगा, मुझे करना आता है, पैसा मैं अपने आप ही ले आऊंगा। कहाँ से पैसा लाएगा? फिर दूसरे ने लिखता है 10,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार हमें दे दे। अरे तूने केंद्र सरकार से लेके पैसे बांटना है तो एक बार उनके साथ आराम से बैठ तो सही, कभी मिलके बातचीत तो कर, टेबल पे बैठ के हर चीज सोल्यूशन होता है। मान लो टकराव भी है तो उसका तरीका तो है, कहीं आदमी बैठे बातचीत करे, फिर समझ आएगी कौन कितने पानी में है, क्या है क्या नहीं है। गलत बोलेगा वो भी पता चलेगा, ठीक बोलेगा। किसी मिनिस्टर के साथ इसने बैठ के मीटिंग नहीं की, कोई समस्या का समाधान नहीं निकाला, सिवाय आरोप प्रत्यारोप लगाने के। इस प्रकार की सोच इस आदमी बन चुकी है और मुद्दों से ध्यान कैसे हटाना है ये बड़ी अच्छी तरह समझता है। झूठा मकार जो बेईमान होता है, ये नहीं सोचता कि कल मुझे क्या पब्लिक के बीच में जवाब देना है। वो कहता है आज का दिन तो कट रहे थे, कल की कल देखेंगे। तो आप लोग जब बात ही नहीं करने देते, आप उनको जेल में भेज देते हैं। नहीं, मैं चोरी करूंगा, मुझे जेल नहीं जाना चाहिए क्या? जिस आदमी ने घोटाला किया है कोविड के टाइम के ऊपर, आप देखिए वहां पे मोदी जी चिंता कर रहे हैं, कोविड वैक्सीन बनाने की तैयार कर रहे हैं। वो कभी कहता है बाहर से वैक्सीन ले लो, बन ही नहीं पाएगी। अब किट भी बनी, सैनिटाइजर भी बना, हमने जिंदगी में जो नाम नहीं सुने थे, लॉकडाउन क्या होता है वो क्या होता है, उस समय कितनी जल्दी दवाई बनी। फिर कहता फ्री लगनी चाहिए, फ्री भी लग गई। अब उस तुमने क्या किया, मजदूर बाहर भाग रहे थे, उनको तो तुम्हें खाना तक नहीं खिलाया। भाग रहे तो भागने दो, क्योंकि पहले बुलाए फिर भगा दो उनको। इस प्रकार की जो सोच होती है, इसकी बददुआएं जब मिलती है ना गरीब की, तब पता चलती है। और शराब घोटाला में 2% कमीशन को 12% लेने के लिए सारा खेल रचा गया। एक के साथ दो की जो बात की गई, आज उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? अब जेल में भेजा, इसको कोर्ट ने कह दिया तू कहीं दफ्तर में भी नहीं जा सकता। इस प्रकार की बात अगर कोर्ट ने कही है, कुछ सोच समझ के कही है ना, आरोपी तो है ही है, लेकिन हमारे कानून के अंदर, हमारे न्यायालय के अंदर हर चीज को प्रूव करने के लिए कुछ समय दिया जाता है। ये जमानत पर है, सारे जमानत हैं। आपने कभी जीवन में देखा है इतने छोटे पीरियड के अंदर हर इनका एमएलए, हर मिनिस्टर जेल के अंदर होके आ गया? आज उसके बारे में कोई नहीं बात करता। सत्येंद्र जैन ने कितना बड़ा घोटाला किया, सिसोदिया को आज सीट क्यों बदलनी पड़ी? चलो मैं दूसरी बात आता हूँ, अगर ये ठीक है तो इन्होंने 21 सीटें बदली हैं, 70 में से 21 बदलने का रेशो निकाल लो कितना बनता है। और फिर राखी बिरला की भी सीट बदल रहे हैं और सिसोदिया की भी सीट बदल रहे हैं। अब ये इनको जब लगा ये तो बड़ा रिएक्शन हो गया, दूसरे ने फिर पुराने लोगों को सीटें दे दी और नया खेल कर दिया, 2 लोगों की सीटें फिर बदल दी आपने। अरे ये कर क्या रहे हो तुम? तो अभी पता नहीं चुनाव आते थे और कितने बदल देंगे। ये आदमी जो है पैसे का यार है, लूटो और अपनी पार्टी को फैलाओ, और उसका जवाब भी इसको मिल रहा है। हरियाणा के अंदर 90 सीटें थी, 89 के ऊपर इनकी जमानत जब्त हुई है, छोटी मोटी बात नहीं है। उसके बाद तो सबक आए। मैं भी अगर मान लो ठोकर खा रहा हूँ, बार बार चोट लग रही है मेरे को सही तरीके से चलना चाहिए। ये आदमी तो बार कहता मैं तो वैसे ही चलूंगा। अब तो ये सोचो रहे मैं माफ मांग लूँ। वो जो पिक्चर थी ना, आपने भी देखी होगी, आपके यारों माफ करना मैं नशे में था। अब जनता जो है इनको जूते मारेगी, कोई माफ नहीं करना किसी ने। तो ये जो आरोप लगे हैं, ये मतलब आप मानते हैं कि ईडी और सीबीआई जो है बीजेपी के अंदर काम करती है? देखिए आरोप लगे हैं, मेरे को तो ईडी तंग नहीं करती, आपको तो नहीं करती, इनको नहीं करती। मैं तो चलो बीजेपी का हूँ, आप मेरे पे कह दोगे आपके ऊपर नहीं लगा, इनके ऊपर नहीं लगा, इनके ऊपर नहीं लगा, उनके ऊपर क्यों लगा? तो आखिर उन्होंने गलत काम किया ना, तो उसको अब अपनी सफाई और अपना जवाब देना पड़ेगा इनको। जो सही होगा तो ये माफ हो जाएंगे, नहीं होगा तो इनको सजा मिलेगी। लेकिन ये लोग है ही कुछ अजीब किस्म के, भाई परवाह नहीं इनको इन चीजों की। जो हो रहा होने दो, कल की कल देखेंगे, परसों की परसों देखेंगे। लेकिन जो दिल्ली की हालत अभी हुई है, एमसीडी में जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, उस पर भी जो है अब कहने लगे हैं कि जो है एमसीडी की हालत पहले से बीजेपी ने खराब कर रखी थी, 15 साल बीजेपी रही थी, तो मैं कैसे 10 साल में 3 साल में सुधार दूं? देखिए एमसीडी के अंदर मैं भी रहा हूँ, 4 बार मैं निगम पार्षद रहा हूँ, कितने शानदार तरीके से चलाया। यहाँ से जनता से पूछना, आप मेरे से मत पूछिए, आप जनता से जाकर पूछो कि काम हुए थे या नहीं थे। इसने बजट देना ही बंद कर दिया, चाहे इनके अपने पार्षद है चाहे बीजेपी के पार्षद है। अरे किसी के भी चुने हो तुमने, तो अब मेयर भी तुम्हारा चल रहा है, तुम तब भी उसको बजट नहीं दे रहे हो। चलेगी तो केजरीवाल के इशारे पे चलेगी,
सेशन नहीं चल पाता, हो अल्लाह वहां पे होता रहता है। कोई तो गंभीरता से लो, जैसे तुमने विधानसभा बना दिया वैसे तुमने कॉर्पोरेशन को बना दिया। ये धर्मशाला थोड़ा है, ये मंदिर होते हैं। मंदिर के अंदर जनता के बारे में सोचा जाता है, उनके सुख दुख की चिंता की जाती है, सीवर कैसे साफ करना है, उसके लिए कितना बजट देना है, कोई इस प्रकार की सोच नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी तक तो बनने नहीं दे रही है। रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक हाउस के अंदर बैठ के बार बार मेयर जा रही है, आ रही है, इशारा टेलीफोन सुनने के लिए जाती है, अब मैं चलाऊं जाऊं, इस प्रकार का मेयर ने किया। और अनुसूचित जाति के मेयर को इन्होंने बनने नहीं दिया। ये तो इनकी सोच है। अब जब आखिरी समय रह गया, चुनाव आने वाले हैं, तो उस समय इन्होंने कहा वोटों को कैप्चर करने के लिए बना दो थोड़े दिन के लिए इसको। फिर भी स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, वो भी कठपुतली बन के बैठा हुआ है। तो एमसीडी की हालत की जिम्मेदार जो है बीजेपी नहीं है, आप कहना चाहते हैं आम आदमी पार्टी की गलती है। तो ये जो डीटीसी की बसें हैं, इन पर क्या कहेंगे? देखिए, बस से इनको केंद्र सरकार ने दी है बैटरी बस, पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। एक बार इसने लिखा धन्यवाद मोदी जी, पहले तो बधाई दिल्ली करता रहता है, कभी आज तक नहीं किया और ना ये करेगा, ना इससे कोई उम्मीद है। लेकिन ये डीटीसी की हालत हो, तुमने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई है उसके अंदर घाटे पे जा रही है तुम्हारी डीटीसी, उसके बारे में कभी बोलना नहीं इन्होंने। एक दिन ये ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतनी करते हैं ना, किस जल बोर्ड कितने घाटे पे जा रहा है, एजुकेशन में क्या चल रहा है, ये सारी चीजें बताए ना, घाटे में क्या चल रहा है, बस का घाटा क्यों चल रहा है। ये तो कहते हैं दिल्ली के पास बहुत पैसा है। कहने में क्या जाता है, फिर 10,000 करोड़ रुपया क्यों मांगा है हमारे से, अगर पैसा बहुत है तो। ये देखो, ये जादूगर है, जो मर्जी चाहे बोल दे, इसको माफ है और लोग सब समझ रहे हैं इसको। ये समझता कि लोग कहते हैं इसे बोलना आता है, गले उतरती है बात लोगों के। ये बातें जो है एक बार 2 बार तो चल जाती है। मैं आपसे बड़ी मीठी मीठी बात करूं और आपके काम ना हूं तो मैं कब तक पसंद आऊंगा किसी को भी। ये उसकी यही चीज सब समझ रहे हैं लोग। आखिर महिलाओं इसी समय में इनको 2100 का चोचला क्यों देना पड़ा, इसी से ही समझ लो ना आप। तो मतलब ये महिलाओं की जो फ्री में सफर कर रखा है, इसकी वजह से भी डीटीसी वो है घाटे में, क्योंकि अब ना स्टैंड पे महिलाएं खड़ी रहती है और डीटीसी बस वाले जो है बस को लेकर रफू चक्कर हो जाते हैं। हाँ, ये भी हुआ है, ये भी लोग बताते हैं आके, बस रुकती नहीं है। अब है क्या कि वो चलो सुख सुविधा देना हर पार्टी का फर्ज है, लेकिन उतना तो तुम्हारी जेब में पैसे दो, मेरी जेब में पैसे नो। मैं कहूँ जी मेरे को 2,000 की सब्जी दे दे, मेरे पास 1,200 रुपए पड़े हो, तो मैं कहाँ सब्जी लेता हूँ, या तो फिर सड़ी हुई लूंगा या फिर मैं कम लूंगा। तो ठीक उसी तरह से इन्होंने वही वाला काम किया है कि बसों पे सुविधा तो दे दी, लेकिन उसके लिए जो मार्शल थे, मार्शल तुम पैसे नहीं दे रहे, सीसी कैमरे तुमने वहां पे नहीं लगाए, बातें बड़ी बड़ी लंबी चल गई थी। मुझे ये बताइए कि इन्होंने वाईफाई का वादा किया था, किसके घर में वाईफाई आ रहा है ये बताइए। सीसी कैमरे जो लगाए हैं, वाईफाई की बात कर रहे, दिल्ली में पानी तो है नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ ना, सीसी कैमरे कहते, सीसी कैमरे खराब पड़े हैं। अब वो एमएलए के पास बजट पड़ा हुआ है, सड़कें यूं तोड़े जा रहे हैं। अरे ग्रैब फोर्ट लगा हुआ है, तुम सड़कें तोड़े जा रहे हो, लोग को और परेशान कर रहे हो। नहीं सीवर लाइन डाल रहे हैं, नहीं पानी की लाइन डाल रहे हैं। अरे पहले तुम डालनी थी तो पहले डालते, अब क्यों नहीं डाले। अब बजट के अंदर कमीशन मिलनी है, उसके चक्कर में तोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो आने तो जो आना है, चुनाव लड़ना है, चुनाव के अंदर पैसा चाहिए, इसी तरीके से ही झड़प लो। ये खेल खेला जा रहा है, आप भी समझ रही है, मैं भी समझ रहा हूँ। हम थोड़े से बार राजनीति के अंदर हैं, इनकी ज्यादा अंदर की हरकतों को समझ रहे हैं, लेकिन इसको जो है जनता सब चीजें देख रही है। अच्छा, मैं दूसरी एक बात आपसे और कहता हूँ, ये कि आप ना RWS की बात करना। एमएलए आया था, एमएलए कह रहा था गेट लगवाना चाहते हो, किस लिए, गेट पे मेरा नाम बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अरे गेट के साथ चौकीदार भी तो होना चाहिए, गेट की जरूरत भी तो हो वहां पे। आधी RW कहती है लगना चाहिए, आधी RW कहती है नहीं लगना चाहिए। उसके अंदर दोनों का लड़ाई करा के आ जाते हैं। ये थोड़ी सी अपने यहाँ बैठ के डिस्कशन करें, जहां मेजोरिटी है उसकी तरफ उसकी बात मानी जानी चाहिए। लेकिन ये पखंड करना, मेरे नाम को बड़ा करो। अच्छा, आप चारों तरफ आप देख लो, सारे PWD के उसके ऊपर, पोल के ऊपर अपने लगा दिया पोस्टर इन्होंने। अरे तुम किसी चीज पे और खर्च करो ना, सब इस पे प्रचार पे ही तुम करते जा रहे हो। ये कहाँ का तरीका है, चलो कुछ प्रचार करना चाहिए। जहां तुम पुराने हो चुके हो, 10-10 साल से लोग तुम्हें जानते हैं, तब भी लंबी लंबी फोटो में भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, ये नारे लगते जा रहे हैं। कभी कोई नारा, कभी कोई नारा। नारों से क्या पेट भरता है लोगों का, अरे लोग भूखे हैं उनके लिए सोचो। अच्छा, दिल्ली की शिक्षा और जरा स्वास्थ्य पर नजर डालते हैं। शिक्षा की जो बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, उस पर बीजेपी पार्टी क्या कही? उसमें भी घोटाले किए इन्होंने, कितने का कमरा बनना था, कितने का कमरा बना दिया। मुझे इस कमरे को बनाने के अंदर कितने पैसे चाहिए आप बताइए। इनका देखिए 21 लाख रुपया एक कमरे पे लगा दिया। अच्छा, मैं 500 स्कूल बनाऊंगा नए, मैंने अगर रंग रोगन करा दिया उस कमरे के अंदर, मैंने नया बना दिया क्या, ये कौन सी चीज है। मैं भी एजुकेशन कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ 2 साल के लिए। वहां पे मुझे लगता था ये टॉयलेट खराब है, टॉयलेट को ठीक करो, यहाँ पे कमरा ठीक नहीं है, कमरे करो, खिड़कियां टूटी हैं, खिड़कियों को ठीक करो, शीशे टूटे हैं, शीशे को ठीक करो। लेकिन ये आदमी गेट खराब है तो गेट को ठीक करो। ये कहते थे भाई लिमिटेड पैसा लगना चाहिए, 50,000, 70,000, 80,000, 90,000 लगे, समझ में आती है। ये तो 27-27 लाख, 25-25 लाख के कमरे पे कमरे लगा दिया, और फिर 3 स्कूल बढ़िया दिखा के उसको फोटो लगाते रहो, और बाकी स्कूलों के अंदर हालत तो देखो क्या हो रही है। देखना हो तो जाके स्कूल के अंदर टॉयलेट की जाके देखो, बच्चों को ठंड लग रही है या नहीं लग रही है उसको देखो जाके। बच्चों के आगे अपने भेज देते हैं, उसका इंटरव्यू लेके आए थे पेरेंट्स से, वो भी मजबूरी में, चाहे टीचर हो वो, भाई हमने नौकरी करनी है, करें तो क्या करें। कितना डर है उनके अंदर, आप अकेले में जाके पूछो तब पता चले। ये तो सार्वजनिक जो शौचालय बने हुए हैं वो खुद चीख चीख कर कह रहे हैं कि दिल्ली की हालत कैसी। मैं वही कह रहा हूँ, अतिशी को जेल में भेजने का क्या कॉन्सेप्ट? इसने मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ये वाली बात कह दी है। गलती तो इनसे हुई है, जो प्रशासन ने ऐड दे दिया, कल 2-2 ऐड दे दी है कि हमने तो अपने समाज कल्याण ने भी कह दिया, हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी कह दिया, हमारा कोई इसके अंदर है ही नहीं।
जब ये बात खुली है मंत्रालय का, इन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी वो कर देंगे, और इतने लगा चलो ये बात दब जाए तो आतिशी को जेल में डाल दो। पहले ये कहता था, अच्छा ये जो कह रहा है ना, इसको पता है आतिशी ने कोई ना कोई घोटाला किया है, उसे डरा के रखो, क्योंकि ये हमेशा पहले अब संजय सिंह गिरफ्तार हो जाएगा, हो सकता है या तो इनकी सरस्वती बैठी होती है वो गिरफ्तार हो जाता है, या कोई इनको अंदर के आपस में एक दूसरे ये डर तो नहीं कि आतिशी मुख्यमंत्री का चेहरा बनकर अरविंद केजरीवाल को दबा दे? इनके लिए सब कुछ हो सकता है। वो जो चाहता है आतिशी बन भी जाए और डर डर के भी रहे और इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस ही ना हो, ये उसकी पर्सनल। वो कहता है मेरे आगे कोई नहीं आना चाहिए, तभी तो कुमार विश्वास को निकाल दिया, जो थोड़ी बहुत बात रखते थे उसको बाहर कर दिया, कपिल मिश्रा को बाहर कर दिया। अब कितने लोग इनके निकल के चले गए हैं, अब इसी से समझ लो ना। आप उनसे पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो, मैं तो बीजेपी का हूँ, कहेगा ये तो कट्टर तुम्हारे विरोधी हैं। तो अब कब नहीं कहता मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कहाँ चला गया शब्द वो वाला? नया कोई शब्द मिलता है डिक्शनरी से, अपने आप को वैसे कह देते हैं। अब आजकल भाई हो तो ऐसा नया नारा आ गया इनका। महिलाओं पर ज्यादा ध्यान जो है दिल्ली में सरकार दे रही वो है। समझता है महिलाएं शायद भोली भाली सीधी साधी हैं, उनके ऊपर इस तरह जाल डाल के देखा जाए, आखिरी तीर भी चला के देख लूं शायद चल जाए। ये बातें देखो, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत समझते हैं। आज समझदार थे तो सातों हमारी जितवा दी ना ये दिल्ली के अंदर सीटें, दोनों इकट्ठे मिल भी लिए। जनता चुकती नहीं है, ये सोचे कि शायद विधानसभा के अंदर हम आते हैं तो लोकसभा में ये आ जाते हैं। इस बार वो वाला नहीं चलने वाला इनका फार्मूला। इस बार लोगों ने मन बना रखा है, बहुत दुखी है लोग। आपको मैं तो किसी भी व्यक्ति से जाना, वो एक पिक्चर में गाना था ना, घरोंदा पिक्चर आई थी भूपेंद्र का, हर शख्स परेशान था, सीने में जलन, आंखों में तूफान था, क्यों है वो स्थिति बना दी इन्होंने दिल्ली, बिल्कुल। अच्छा, जैसे अभी कह रहे हैं दिल्ली वाले कि 70 साल पीछे जो है दिल्ली चली गई है, कांग्रेस के राज में बहुत अच्छी थी, शीला दीक्षित ने भी अच्छे से संभाला, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी क्या करेगी अगर आ गई तो? देखिए, जब प्रशासन चलाया जाता है तो मिल बैठ के प्रशासन चलाया जाता है। मैं भी एमसीडी के अंदर जब था तो शीला दीक्षित पर हम जाते थे कि हमने कॉर्पोरेशन चलानी है, हमें बजट चाहिए, हमारा इतना हक बनता है, इतना ग्लोबल शेयर है, इतना ये है। वो सुनती थी बात को और फिर हमसे डिस्कस करती थी। हम कहते थे हमें इतने हजार चाहिए, इतने नहीं, मैं इतने दे दूंगी। बात चलती थी, समझ में आती थी, वो इस चीज को समझती थी। कॉमनवेल्थ गेम जब हुई थी तो हमारे पास ही उन्होंने कहा था भी मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है, बरसात बहुत ज्यादा आ रही है, स्टेडियम के अंदर पानी भर गया है, एमसीडी भी कुछ हमारी हट गई। ये देश की बात है, जब देश के गौरव की बात आई तो बीजेपी तो अपनी जान भी दे देती है। आपने कई बार देखा होगा, चाहे सूखा पड़े चाहे कहीं पे भी हो, देश पे विपदा आएगी तो हम साथ खड़े हो जाएंगे। तो उस सारे में वो समझती थी। तो ये अब कहें कि मतलब कि कांग्रेस ठीक थी या क्या थी, वो तो जब वो गलती करते थे तब भी उनसे करते। हाँ, जब वो ठीक करते थे तो आपस के अंदर तालमेल होता था। इस आदमी ने तालमेल बनाने की कभी कोशिश नहीं की और ना ये करेगा, इसके नस में भी नहीं है कहीं पे। तो कैसे सुधारेगी दिल्ली को बीजेपी अगर आई तो? क्योंकि बीजेपी के पास भी 5 साल ही रहेंगे और 10 साल से अरविंद केजरीवाल है, तो वो माने तो 10 साल बिगड़ चुकी है। देखिए, हम जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, तो आप यूपी के अंदर देखिए सुधार हुआ या नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में सुधार हुआ या नहीं हुआ, लाडली बहन की जो योजना की बात थी उसको लागू किया नहीं किया, महाराष्ट्र के अंदर ऐसे 133 सीटें बीजेपी को जिता दी। लोगों को विश्वास है बीजेपी के ऊपर कि जो कहते हैं करते हैं। अब मेरे ये 1672 जो फ्लैट मेरे भाइयों को मिलेंगे अशोक विहार के, जो जेलर वाला भाग के लोग हैं, क्या इनको समझ नहीं आएगी कि आज 35-40 लाख के करीब जो है हमें मात्र 1,73,000 रुपया देना पड़ा और हमें स्वर्ग के अंदर बना दिया। और अब मैंने तो एक और डिमांड भी किया, वहाँ पे पत्र लिखा मोदी जी को, मैं यहाँ पे छठ घाट भी बना हुआ था, तो अब जगह भी है यहाँ पे, एक छठ घाट और एक मंदिर जरूर होना चाहिए यहाँ पे, इनकी डिमांड है। तो मैंने लिख दिया। अब ये कोई बहुत बड़ी डिमांड भी नहीं है, हम बनाते हैं तो करेंगे उस तरह से। ऐसे ही लोग जुड़ते हैं लोगों के साथ, जब आप काम करोगे, उनकी बात को उठाओगे, उनकी आवाज को समझोगे, तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और ये जुड़ रहे हैं लोग हमारे साथ, और बीजेपी से डरा पड़ा है, सच्ची बात तो ये है। अच्छा, यहाँ पे आपकी विधानसभा में किसको लगता है बीजेपी टिकट देकर जो है किस्मत आजमाने की कोशिश करेगी? पार्टी ने टिकट तो दे दी है कमल के फूल को, हम कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। मतलब मतभेद नहीं होगा, कोई मतभेद नहीं है किसी को हमारा। टिकट मिले, आज देखो, सब मिलकर काम करेंगे। टिकट लेने से पहले हर आदमी प्रयास कर सकता है, जब मिल जाए तो उसके लिए कमल का फूल है। तो कोई मिलनी है, जितने मर्जी ट्राई कर ले, लड़ेंगे तो 70 लोग ना दिल्ली से। अब 2000 अगर लोगों ने ट्राई किया, ट्राई करना तो हर का बनता है। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई ऐसी वाली बात नहीं है, जो मर्जी कुछ कहता मतलब है। ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी की टिकट नहीं मिला तो पार्टी छोड़ के निर्दलीय चुनाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कहेंगे आप अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को इस बार के चुनाव में? मैं यही कहूंगा, जो धोखा आपके साथ हुआ है, जो ये हमारी दिल्ली क्या हमारा अशोक विहार बहुत पीछे चला गया है, चाहे इंक्रोचमेंट का मामला हो, चाहे पानी का मामला हो, चाहे बिजली के बिलों की बात हो, चाहे गरीब लोगों के राशन कार्ड नहीं मिल रहे उसके लिए बात हो, चाहे उनको पेंशन नहीं मिली उनके लिए बात हो, उसका मुंह तोड़ जवाब इस बार चुनाव के अंदर कमल के फूल का बटन दबाकर उसे कामयाब बनाना है। प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन कमल का फूल खिलना चाहिए, पूरी दिल्ली में खिलना चाहिए, ताकि मोदी जी के कार्यों को हम और आगे बढ़ा पाए और दिल्ली को एक साफ सुथरा बना पाए। तो हमने बातचीत की है महेंद्र नागपाल जी से और तमाम तरह के सवालों के जवाब हमने इनसे जाने हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं और आम आदमी पार्टी क्या करेगी। तमाम तरह के सवाल हमने पूछे इनसे और जवाब भी जाने हैं। तो इसी तरह के विधानसभा चुनाव में हम लगातार लोगों से बातचीत करते रहेंगे, हर पार्टी के विधायकों से बात करेंगे, उनके एक्स एमएलए से बातचीत करेंगे, ताकि जो पीछे काम थे, जो अधूरे रहे थे, उनके बारे में जानकारी हम दिल्ली
के वासियों तक पहुंचा सके। तो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि इस बार 27 साल बाद बीजेपी के पास मौका है एक बार फिर से दिल्ली में अपनी सत्ता को कायम करने का। तो क्या कुछ होगा इस बार खास, लगातार हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज जंक्शन।